हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सांख्यिकी, और सांख्यिकी का हम लोग क्वेश्चन आंसर क्या कर रहे थे तो सॉल्व कर रहे थे। और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के दरमियान में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और एक क्वेश्चन हम लोगों ने आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में हम आपको दिए थे। आशा करते हैं कि आपको वो क्वेश्चन बन गई होगी, और उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं और देखते हैं कि आपका आंसर और मेरी आंसर क्या मिल रही है कि नहीं मिल रही है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है, और एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करें। अर्थात हम लोगों को यहाँ पे फिर अगली लास्ट चौथी क्वेश्चन में भी बोला है माध्य निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले जो वर्ग अंतर और बारंबारता दिया है, हम उस चीज़ों को क्या करते हैं तो लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। दिया हुआ सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे तो ढांचा बना लेंगे। जो ढांचा दिया हुआ है आराम से, ये वर्ग अंतराल का, ये बारंबारता का, और ये क्या हो जाएगा मेरा वर्ग चिन्ह का, और ये हमारा fx का। ये 1 2 3 4 माध्य निकालने के लिए आपको इन 4 खटालों को खींचना अनिवार्य रूप से क्या है, जरूरी होता है। सबसे पहले दिया हुआ है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, दूसरी तरफ दिया है महिलाओं की संख्या। उसके बाद यहाँ तक दे दिया, और हम लोग को क्या निकालना होता है तो वर्ग चिन्ह निकालना होता है। वर्ग चिन्ह के बाद हम लोग क्या निकालते हैं तो fx निकालते हैं। अर्थात यहाँ पे हम लोग x निकालेंगे और हमारा क्या निकलेगा फिर fx, और ये हमारा होता है f। इस तरह से यदि आप लोग जानते हैं तो चलिए हम लोग लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा क्वेश्चन में 65 से 68 तक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, 68 से 71 तक, 71 से 74 तक, 74 से 77 तक, 77 से 80 तक, 80 से 83 तक, 83 से 86 तक दे दिया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी महिलाओं की संख्या अर्थात कहने का बारंबारता लिखते हैं। 2 4 3 8 7 4 और 2 दिया। जो हमारे क्वेश्चन में था हम लोगों ने क्या किया, उसी चीज को लिखे हैं, और उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं अब आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब चलिए हम लोग वर्ग चिन्ह निकालना सीखे थे कि उच्च सीमा जो निम्न सीमा बटे 2। उच्च सीमा 68 है, उच्च सीमा 68 है, और प्लस निम्न सीमा 65 है, बटे में 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, शायद सबसे पहले 68 में 65 को घटाइएगा तो कितना बचेगा तो 3 बचेगा। क्या बचेगा 3, और इस सब के बीच का अंतर कितना है तो 3 आया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अंतर निकालते हैं। उच्च सीमा जो निम्न सीमा बाटे 2, 8 5 13 3 बाकी 1, 6 6 12 1 13 3 बाकी हो गया। उसके बाद भागा 2 कीजिएगा तो 6 दूना 12 कितना हो जाएगा 1, 6 दूना 12 कितना 1, अर्थात 66 पॉइंट क्या आ गया तो 5 आ गया। और सबके बीच का अंतर क्या है तो 3 है। जब सबके बीच का अंतर 3 है, इस 3 को हम लोग क्या करते हैं सब में ऐड करते जाते हैं, और ऐड करने के दरमियान में यानी तो एक और निकाल लेते हैं फिर ऐड करेंगे, ताकि आप लोगों के बीच में क्या हो कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या हो जाएंगे 68 सॉरी उच्च सीमा 71 प्लस 68 बटे 2, 8 1 9 7 6 13 बटे 2, 6 दूना 12 बाकी 1 बचेगा, 6 दूना 12 क्योंकि 2 से जब हम 149 में बात करेंगे तो क्या दाम 6 दाम 12 1 9 कितना बार में आ जाएगा 8 दाम में 8 दूना 16 सॉरी 9 दाम आ जाएगा, 9 दूना 18 बचेगा 1 देके 0 अर्थात पॉइंट देके 5 आ जाएगा, अर्थात 69.5। जब हम लोग इसमें 3 जोड़ेंगे तो 69.5। हम चलिए सब में क्या करते हैं 3 3 जोड़ते जाते, क्योंकि सभी का वर्ग अंतराल सेम है, अर्थात 3 3 का अंतर है तो 3 3 क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। जोड़िए
69 में 3 जोड़िएगा तो 72.5 हो जाएगा, 72 में 3 जोड़िएगा तो 75.5 हो जाएगा, 75 में 3 जोड़िएगा तो 78.5 हो जाएगा, 78 में 3 जोड़िएगा तो 81.5 होगा, 81 में 3 जोड़िएगा तो 84.5 हो जाएगा। और जब यहाँ तक हो गई तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अब यहाँ पे f(x) निकालेंगे। और f(x) निकालने के लिए हमें f और x को क्या करना होता है, वो गुना करना होता है। और f का मान हमारा 2 है और x का मान 66.5 है। जब इस तरह से गुना ना आए तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट उड़ाएंगे। कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या, तो कितना जीरो आएगा, तो एक जीरो आएगा। पॉइंट जितने अंक के बाद आता है वो क्या होता है, उतनी जीरो देना पड़ता है। जब हम इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10, बाकी का 1, 6 दूना 12, 12 1 13 3, बाकी 1, 12 1 13, बटे में कितना 10। जब इसको काटिएगा कितना आता है, 133। कितना आ जाएगा, 133। उसके बाद फिर जब हम लोग 4 को जब इससे हम गुना करेंगे तो नेट डायरेक्ट कर लीजिए, करती है। चलिए गुना करते हैं। 5 चौक 20, बाकी का 2, 9 चौक 36, 36 2 38, क्योंकि एक अंक के बाद था तो एक अंक के बाद मेरा पॉइंट आ गया। 36 2 38, बाकी का 3, 6 चौक 24, 24 3 27, अर्थात 278। पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, दीजिएगा तो भी अच्छा, नहीं दीजिएगा तो भी अच्छा, इस पर कोई फर्क होने वाला नहीं है। उसके बाद आगे में यदि दे भी देंगे तो इसका कोई फर्क होने वाला नहीं है। फिर आ जा 5 या 15, 15 का 5, बाकी का 1, 3 दूना 6, 6 1 7, 7 या 21, अर्थात 217। कितना हो गया, 217। यदि ये नहीं समझ में आया तो चलिए हम लोग बेसिक तरीका से चलते हैं। 72.5 गुने 3, हम लोग ये जानते हैं, ये क्या कर लेंगे, गुने में 3, ये पॉइंट उड़ेगा कितने अंक के बाद, तो एक अंक, तो एक जीरो आएगा। 5 या 15 का 5, 15 का 5, बाकी का 1, 3 दूना 6, 6 1 7, 7 या 21, बटे में 10, एक अंक के बाद जीरो, अर्थात 217.5। कितना हो गया, 217.5। फिर है 75.5 को 8 से गुना करना है, तो चलिए गुना करते हैं। 75.5 गुने 8, अन्यथा आप लोग इस तरह से कर लीजिए या डायरेक्ट हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, इसमें कोई क्या होगा, गलतियाँ नहीं होगी। एक पॉइंट है तो एक उड़ा लीजिए, क्योंकि ये बेसिक तरीका है, क्योंकि इस तरह से बनाइएगा तो आपका गुना गलत कभी भी नहीं होगा। ऊपर को ऊपर वाले के साथ क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 8 पंचे 40, बाकी का 4, 8 पंचे 40, 40 4 44, बाकी का 4, 8 37 56, 56 और 4 60, बट्टे में कितना 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना आ गया, 604। 600 कितना आ गया, 4। यदि सभी में पॉइंट के बाद आ रहा है तो इसमें भी हम लोग पॉइंट के बाद जीरो दे देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसीलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हम जब जोड़ेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो जोड़ने में। चलिए फिर करा 78.5 गुने 7। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो ऐसा करते हैं, गुने 5, जब पॉइंट उड़ाइएगा तो कितने अंक के बाद, एक अंक, तो 7 पच्चे 35, बाकी का 3, 8 सते 56, 56 3 59, बाकी का 5, 7 सते 49, 49 5 54, बटे जीरो, एक जीरो जाएगा तो 549.5 आ जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग जब फिर आएंगे और नेक्स्ट गुना करते हैं 81.5 को 4 से। 81.5 को जब हम लोग 4 से गुना करेंगे तो एक पॉइंट के बाद जीरो है, पॉइंट है एक अंक के बाद, तो एक जीरो आएगा तो गुना कीजिए। 8 5 चौक 20, बाकी का 2, 4 2 6, 8 चौक 32 और बटे में 10, एक जीरो जीरो जाएगा तो कितना, 326 हो जाएगा। फिर है 84.5 गुने 2। जब हम लोग इसको गुना करेंगे, गुने 2, पॉइंट उड़ेगा तो एक जीरो आएगा। 5 दूना 10, बाकी का 1, 8 1 9, 4 8 दूना 16, बटे में 10। जब एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा, 169 अर्थात 169 बचेगा। और उसके बाद यहाँ तक यदि हम लोग कर लिए तो हम लोग अब नेक्स्ट करेंगे, फार्मूला पे ध्यान रखते हैं कि आखिर हम लोग का माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है। इसके बाद आप लोग फार्मूला पर हमेशा जब भी कुछ भी सॉल्यूशन कीजिएगा तो फार्मूला लिखना अनिवार्य है, क्योंकि फार्मूला बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है अंकों का योग, अर्थात एफ एक्स का योग, एफ एक्स का योग अर्थात यहाँ पे मेरा क्या निकलेगा, सिग्मा एफ एक्स। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे
यदि जिसके सब के आगे पॉइंट के बाद है तो सभी को पॉइंट के बाद एक एक जीरो ले लीजिए, ताकि जोड़ने में क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, ताकि जोड़ने में क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। फिर आगे जोड़ते हैं, 5 5 10 5 15, 15 का 5 बाकी का 1। फिर आइए तीसरी अंक को जोड़ेंगे एकदम पॉइंट के एक अंक के बाद। पॉइंट के बाद पहला ये है तो 8 3 11, 11 7 18, 18 4 22, 22 9, 22 9 कितना हो जाएगा, 31, 31 और 6 37, 31 6 कितना, 6 कितना हो जाएगा, 37, 37 में जब हम लोग 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 में 3 जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 40, बचा इधर 6, 40 में 6 जोड़िएगा तो 46, और बाकी का एक इधर था 46 1 47, बाकी का 4, कितना बचा 4। फिर आइए 2 अंक, पॉइंट के बाद दूसरा अंक लेना है, 7 3 10, 10 1 11, 11 जीरो है तो नहीं होगा, 11, 11 4 15, 15 2 16, सॉरी 15 2 17, 17 6, 17 6 कितना हो जाएगा, 17 3 20, 20 3 कितना हो जाएगा 23, और बाकी का 4 था 23 4 27, बाकी का 2। फिर आइए हम लोग पॉइंट के बाद तीसरी संख्या को जोड़ते हैं, 2 1 3, 3 2 5, 5 6 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 1 20, 20 2 22, अर्थात मेरा कितना आ गया, सिग्मा एफ एक्स 2277.5। इस तरह से हम लोगों ने सिग्मा एफ एक्स क्या किए, निकाल लिए। अब हम लोग निकालते हैं सिग्मा एफ, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है अंकों का योग, अर्थात एफ का योग। एफ का योग निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा, तो जोड़िए 4 2 6, 6 3 9, 6 3 9, 9 8, 8 8 16, 16 1 17, 17 में 7 जोड़िएगा तो 24, 24 में 4 जोड़िएगा तो 28, 28 में 2 जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स क्या कर लिए, निकाल लिए। और सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो 2277.5 बटे सिग्मा एफ जब हम लोग करेंगे तो भाग हो जाएगा 30 से, पॉइंट उड़ाइएगा तो 0 आ जाएगा। जब 0 आएगा तब इसको हम क्या करते हैं, 5 से कटेगी तो 5 से या 3 से कट रहा है, सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में करते हैं, यदि 3 से काटेंगे तो उसके बाद 100 बच जाएगा, और 100 को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पॉइंट मतलब कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं, तो आसानी से हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते। सबसे पहले कोशिश करते हैं 3 से काटने का, 3 से काटिए, 7 21 बचेगा 1, बचा 17, 17 में 15 आएगा, 9 27, अर्थात 3 से यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, अब 5 से काटने की कोशिश करते हैं। और 5 से काटिएगा तो कितना, 6 5 30, 6 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, और ऊपर जब हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, बाकी का 2 बचेगा, और 2 को जब हम लोग 27 के 2 इधर 7 27 हो जाएगा, 27 में अर्थात 25 25, फिर कितना बचेगा, तो फिर 2 हमारा बचेगा, फिर हमारा बच गया 27, फिर 25 25, अर्थात फिर आ जाएगा 25 25, अर्थात 45 55 आ जाएगा। फिर हम लोग 5 से काट सकते हैं, 12 पंचे 60, फिर 12 से काटेंगे, सॉरी 5 से, तो कितना बार हो जाएगा, 9 5 45, 1 1 अर्थात 911। क्या अब आगे कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉइंट में निकाल लेंगे। 12 को जब हम लोग 911 में क्या करते हैं, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 8 क्या हो जाएगा 96, अर्थात यहाँ पे 96 बड़ा हो रहा है 91 से, तो इससे हमारा क्या होगा, तो कितना बार में 7 दाम 12 सत्ते 84 हो जाएगा। जब हम लोग घटाएंगे तो 7 बचेगा और 1, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, कितना बचेगा 11, नहीं लगेगा पॉइंट देकर 0 लाएंगे, 12 8 12 नमा 108, 12 नमा 108, क्या बच जाएगा, 2 बचेगा, फिर लगेगा, नहीं लगेगा तो 0 देंगे, फिर 1 दाम, अर्थात हम लोग 75.91 क्या हो गया, हम लोग का आंसर आ गया किसके बराबर, तो माध्य बराबर, किसके बराबर, तो माध्य बराबर। क्या इतना ही आंसर दिया हुआ है या नहीं, आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिला सकते हैं और देख सकते हैं क्या हमारा आंसर आया या नहीं आया। अर्थात हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे आंसर 75.91 आया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि महिलाओं का हृदय स्पंदन की, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
महिलाओं का हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य बराबर कितना आ गया? तो 75.91 ही मेरा क्या है? तो आंसर है। यदि आप लोग यहाँ पे समझ गए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से बनाए, क्योंकि जब तक आप इसे फिर से ट्राई नहीं कीजिएगा तो ये आप लोगों से क्या होगा? बनने वाला नहीं है। तो चलिए एक बार और हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर हम लोगों ने इसमें किए क्या क्या हैं। चलिए सबसे पहले ये दोनों हमको दिया हुआ था, हम लोग इस ढांचे में ला लिए और हमको निकालना होता है वर्ग चिन्ह और एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला ही होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये क्या होता है? हमारा फार्मूला हो जाता है। जब ये फार्मूला को हम लोग देखते हैं तो सिग्मा एफ एक्स, फिर हम लोग सोचे सिग्मा एफ एक्स आने के लिए हमको सिग्मा एफ एक्स निकालना होगा, उसके लिए हमको एक्स निकालना होगा, फिर हमको एफ एक्स निकालेंगे तभी हम लोग सिग्मा एफ एक्स निकाल सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया? वर्ग चिन्ह निकाले, उक्त सीमा जो निम्न सीमा बटे 2 करके, तो उस सीमा आ गया। और हम लोगों ने फिर क्या किया? देखे कि सभी का अंतराल समान है, इसीलिए वर्ग चिन्ह के अगले मान में हम लोग 3 जोड़ते गए तो क्या हो गया? आसानी से हम लोग का मान आ गया। फिर हम लोगों ने f और x को गुना किए तो हमारा क्या आ गया? ये मान आ गया। उसके बाद हम लोग एफ एक्स निकाल सिग्मा एफ निकाल लिए और फिर सिग्मा एफ एक्स निकाल लिए। फिर हम लोगों ने क्या किया? फार्मूला पे देख के एकदम क्या कर दिए? इसका ऑपरेशन कर दिए, अर्थात काट लिए। काटने के बाद हम लोग माध्य बराबर आ गया इतना आंसर। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि महिलाओं की हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या जो है वो 75.91 है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर ये कितना था? तो 4। क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 4। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 5वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसको साफ करते हैं। चलिए यदि समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट पहले ले ले, फिर हम लोग इसको साफ करते हैं। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं? तो साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर 5वां क्वेश्चन आप लोग देखिए किताब में कि आखिर 5वां क्वेश्चन का क्या रहा है। 5वां आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, अपने पास क्वेश्चन रखिए, क्योंकि पिछली वीडियो में थोड़ी सी कैमरा की कट जाने के कारण आपको क्वेश्चन नहीं दिख रही होगी। आप उस चीज़ को क्या करें? कवर कर ले। कहाँ से? तो अपनी किताब से क्वेश्चन देख ले और सारी सोल्यूशन आपको दिख ही रही होगी। आप लोग सिर्फ वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कहा क्या रहा? 5वां क्वेश्चन कह रहा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे और इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थे और पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटा निम्नलिखित था। हम लोग को क्या करना? इस तरह से क्वेश्चन दे दिया और हम लोग को क्या करना है? इसका मान निकालना। और एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, क्या देखिएगा? हम पहले लिखते हैं और फिर आप लोग को बताते हैं। देखिए इसमें एक बॉक्स बढ़ेगी और वो एक बॉक्स क्या बढ़ेगी? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? खांचा खींच लेते हैं और खांचा खींचने के बाद जो भी आंकड़ा दिया होगा हम उस आंकड़े को क्या कर लेंगे? तो लिख लेंगे। और इसमें एक चीज़ ध्यान देनी होती रहती है कि अपवर्जी में है या समावेशी में। और आप लोग यदि समावेशी अपवर्जी समझ जाइएगा तो आंकड़े को हल करने में क्या होगा? तो आसानी होगा। तो हम लोग क्या होगा? इसमें 5 खटाल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? तो 5 हो जाएंगे। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है? आमों की संख्या। क्या दिया है? आमों की संख्या। आमों की संख्या का जो वर्ग अंतराल है वो है 50, अर्थात ये 4 नंबर। ये क्या नंबर क्वेश्चन है? तो ये 5 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा। और कह रहा है 50 से 52, इसमें दिया है 52 से 55, आगे है 56 से 58, नेक्स्ट है 59 से 61, नेक्स्ट है 61 से 62,
सॉरी 61 से नहीं 61 नहीं 62 है और 62 से 64। उसके बाद हम लोग एक लाइन खटाल छोड़ते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ 52 नहीं यहाँ पे 53 है और 53 के बाद 55 55 56 क्योंकि दोनों और क्योंकि उच्च सीमा और निम्न सीमा हम लोग का क्या है बराबर नहीं है। जब उच्च सीमा और निम्न सीमा बराबर नहीं होता है तो हम लोग क्या समझते हैं वहाँ पे ये समावेशी या अपवर्जी, अर्थात ये जो दिया हुआ ये समावेशी में है इसे हम लोग अपवर्जी में क्या करते हैं बदल लेंगे। और बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले एक ढांचा क्या करना है छोड़ देना है और आगे दिया है पेटियों की संख्या, क्या लिख लेंगे पेटियों की संख्या। पेटियों की संख्या में दिया है 15, 110, 135, 115 और 25। इस तरह से हम लोग के जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया है लिख लिए हैं। अब चलिए इन क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट देखिएगा उच्च सीमा और निम्न सीमा जो दिया हुआ है वो इक्वल नहीं है, सबसे पहले हम लोग इसको इक्वल कर लेते हैं। अर्थात ये हम लोग का क्या है तो ये हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या है मेरा वर्ग अंतराल है और ये किस विधि में है तो ये है हम लोग का समावेशी विधि और इसको हमको क्या किसमें बदलना है तो अपवर्जी में बदलना है। और अपवर्जी में बदलते हैं और अपवर्जी में बदलने के लिए यहाँ पे कितना निम्न सीमा में 0.5 हम लोग क्या क्या करते हैं घटाते हैं और उस सीमा में 0.5 हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं। यदि इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 49.5, इसको जोड़िएगा तो 52.5, इसमें घटाइएगा तो इसे हो जाएगा 52.5, इसमें जोड़िएगा तो 55.5, इसमें घटाइएगा तो 55.5, इसमें घटाइएगा तो 58.5, इसमें घटाइएगा तो 58.5, इसमें जोड़िएगा तो 61.5, इसमें घटाइएगा तो 61.5, इसमें जोड़िएगा तो 64.5। इस तरह से हम लोग का क्या है इस तरह से वर्ग अंतराल आ गया। और अब आगे हम लोग को निकालना होता है वर्ग चिन्ह। क्या निकालते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह हम लोग किससे सिद्ध करते हैं x से। ये हम लोग का क्या है बारंबारता अर्थात f दिया हुआ है। वर्ग चिन्ह में निकालने के लिए हम लोग उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हैं और भाग 2 से देते हैं। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा कितना है उच्च सीमा 52.5 जोड़ 49.5, जब इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 5 5 5 10 बाकी का 1 9 2 11 11 12 2 बाकी 1 5 4 9 9 1 10 अर्थात 102, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। इसका कितना आंसर आ गया वर्ग चिन्ह 102। और उसके बाद अगला का निकालिएगा तो 55.5 प्लस 52.5 भागा 2 कीजिएगा 5 5 10 बाकी 1 5 2 7 7 1 8 पॉइंट आ जाएगा। और 5 5 10 भागा 2, जब इसको अच्छा भागा 2 यहाँ भी हो जाएगा ना, भागा 2 की जगह 53 आएगा अर्थात इसका वर्ग चिन्ह हम लोग का क्या हो जाएगा तो 51 हो जाएगा। और इसका हम लोग का क्या हो जाएगा 54 अर्थात 54 आ रहा है। अब हम लोग ज़्यादा नहीं उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर देखेंगे और अगले में क्या करते जाएंगे तो जोड़ते जाएंगे। ये दोनों का अंतर देखिए, जब हम लोग 52.5 माइनस 49.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, इधर घटाएगा तो 3 आएगा। इसको भी यहीं पर भी देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 यहाँ पे कितना है 3 है अर्थात हम लोग को क्या वर्ग अंतराल में क्या जोड़ना होगा तो 3 3 क्या करना होता है जोड़ते चल जाइएगा। कितना हो जाएगा 54 के आगे 57, इसका कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 57 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 60 60 में 3 जोड़िएगा 63। ऐसा करते एक और निकाल के देख लेते हैं 64.5 जोड़ 61.5 भागा 2 5 5 10 बाकी का 1 4 1 5 5 1 6 5 1 6 और 6 से 12 भागा 2 6 1 अर्थात 3 दाम 63 हो जाएगा अर्थात हम लोग का क्या गया 63 आ गया। फिर आगे हम लोग क्या निकाल लेते हैं तो f(x) निकालेंगे और f(x) निकालने के लिए हमको f और x में क्या करना होता है गुना करना होता है। चलिए गुना करते हैं। 15 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो 15 होगा, बाकी का 1 बचेगा। 15 को 5 से गुना करेंगे तो 75 1 कितना हो जाएगा तो 76 हो जाएगा। फिर आगे 110 है और 54 है, 1 0 है तो 1 0 पहले पीछे से लगा दीजिएगा। 11 चौक 44 बाकी का 4 11 55 55 और 4 कितना होता है 55 4 59
फिर आ जाइएगा 135 और 57 को गुना करते हैं। 135 गुने 57 कीजिएगा तो 7 पच्चे 35, बाकी का 3, 7 21, 21 3 24, बाकी का 2, 7 2 9, पचे 25, बाकी का 2, 15 2 17 7, बाकी 1, 6 5, एक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अर्थात 5 5 4 9 और 7 7 14, 15 16 6, बाकी है 6 1 7, अर्थात कितना आ गया 76 95। कितना आ गया तो 76 95। जब हम लोग आगे गुना करेंगे इसको तो एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए। जब 6 बचा 6 से गुना कर दीजिए। 6 पंचे 30, बाकी का 3, 6 3 9 और 6 एकम 6, 6900 हो जाएगा। फिर इसमें गुना कीजिए, 25 तिया 75 होता है, बाकी का 7, 25 छौक कितना हो जाएगा 25 पच्चे 125 होता है, 25 छौक 150 हो जाएगा। अब 150 में हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 57। इस तरह से हम लोग क्या किए, सभी चीज़ का एफ निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर जो हम लोग का फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला पे क्या करेंगे, इन सभी का मान को रखेंगे, क्योंकि अब हम लोग अभी सिग्मा एफ एक्स नहीं निकाले तो सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स में सबसे पहले देख लीजिए सभी अंक 4 अंक का नहीं है तो इसके हम आगे में एक जीरो लगा के 4 अंक कर लेंगे। उसके बाद जोड़िए 5 5 10, 5 15 का 5, बाकी का 1 इसी में जोड़ लीजिएगा, एक यहाँ रख लीजिए। 6 1 7, 7 4 11, 11 में 9 जोड़िएगा तो 20, 20 7 27 का, बाकी का 2 बच जाएगा, 2 को यहाँ रख लीजिए। 7 2 9, 9 9 18, 1824, 24 में 9 जोड़िएगा, 24 में 9 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 24 में 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा 30, 30 इधर बचा था 3, 30 3 33, 33 में 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 33 5, 33 5 38, बाकी का 3 बचेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 रख लीजिए, 5 जीरो है तो ही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 3 8, 8 7 7 14, 14 15, 15 6 21, 21 1 22, अर्थात हम लोग का क्या आया 22,875। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं सिग्मा एफ, क्योंकि शायद आप लोग सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स निकालना समझ चुके होंगे कि आखिर हमको सिग्मा एफ का निकालना है, सिग्मा एफ एक्स का निकालना है। चलिए जोड़ते हैं, ये 2 अंक है और आगे सभी 3 अंक है तो इसको भी 3 बना लीजिए, आगे में जीरो लगाइए। 5 5 10, 5 15, 5 20, बाकी का 2 को ऊपर रखिए। 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, 10, बाकी का 1 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, अर्थात कितना हो गया तो हम लोग का 400 हो गया। कितना हो गया तो 400 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इस पे मान को बैठाते हैं तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर होगा 22875 भागा 400, कितना 400। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, काटते देखते हैं कि हम लोग का आंसर कहाँ पे मिलता है और कहाँ पे आंसर नहीं मिलता। चलिए 5 से काटिएगा तो 8 पंचे 40, 80 बार में हो जाएगा। जब 5 काटिएगा तो 5 चौक 20 होता है, बच्चा 2 28 हो जाएगा, 5 25, 25 बाका 3 35 37 हो जाएगा। 7 पच्चे 35, बचा 2 पच्चे 25, फिर 16 पच्चे 80 होता है, फिर 5 से काटिएगा 9 पच्चे 45 होगा, फिर 1 दाम लगेगा, फिर बचेगा 2 पच्चे 25 हो जाएगा, अर्थात 915। अब कटेगा नहीं कटेगा, जब 16 को हम लोग क्या करेंगे 915 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 16 पंचे 80, 5 बाम लग जाएगा 80, कितना बचेगा 11, आएगा 5। अब कितना बाम लग जाएगा, अब आ जाएगा 16 पंचे 80 और 16 छौक 16 सत्ते 112। अब कितना बचेगा, जी कट गया क्या आया 3, नहीं लगेगा तो पॉइंट देके जीरो उतारेंगे, 1 दाम आएगा 16। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 10 में 4 बचेगा। अच्छा यहाँ पे ऐसा करते हम लोग यहाँ पे घटा लेते हैं, 30 और 16 हो गया, इसको हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये कहते 10 10 में 4, यहाँ बचा 2 2 से कहते 14, फिर नहीं लगेगा तो जीरो देंगे। अब जीरो देख कितना बार लग जाएगा 16 144 होता है, एक कितना बार में 8 दाम हो जाएगा, 16 8 8 6 48, बाकी का 4 8 4 बार 128, अर्थात हम लोग का कितना बार में 8 बार में 128 आ गया। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना बच जाता है 2, हम बचेगा 1 बार, अर्थात हमसे छोटा ही है, अर्थात हम लोग का कितना मान आ गया तो 57.8। जब हम इसको मान निकालेंगे तो कितना आया 57.8। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। क्या क्वेश्चन में क्या आंसर हमको निकालने बोल रहा था, तो निकालने बोल रहा था कि पेटियों में संख्या के अनुसार
एक सेकेंड, 5 नंबर क्वेश्चन था पेटियों में रखे आम का माध्य। यहाँ पे लिख सकते हैं पेटियों में रखे आमों का माध्य 57.18 है। यही आप लोग का क्या हो गया, तो आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का भी क्या कर लिए, हल कर लिए हैं। अब यहाँ तक कि आप लोग समझ गए हैं, तो सबसे पहले आप लोग अच्छा 57.19 आ रहा, 57.19। हम लोग कहीं भाग में गलती किए थे क्या, कहीं पे भाग में गलती, एक्चुअली एक बार और करके हम लोग देख लेते। 16 में जब हम लोग कितना 9 1 5 में भाग दीजिएगा तो कितना बार लगेगा, 16 पंचे 80, बचेगा कितना, जब 1 1 11 5 कितना बार लग जाएगा, 16 पंचे 80, 16 छौक सॉरी 7 दाम हो जाएगा, 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112। इसको जब हम लोग घटाते हैं तो 3 मतलब 3 बचता है, एक जीरो आएगा नहीं लगेगा, जीरो देंगे, 16 एक कम 16, जब इसको 16 में उसको घटाइएगा तो कितना बचता है, 14 बचेगा ना, 14। अब 14 में नहीं लगेगा तो जीरो देंगे, और जीरो देने के बाद जब हम लोग इसको काटिएगा, जब हम लोग इसको काटते हैं तो कितना बार में 16 नमा 144 954, बाकी का 5 9 5 9 4 13 13 9 5 14 140 हो रहा है, अर्थात 8 बार में। अर्थात हो सकता है पूर्णांक में आगे निकाल के वहाँ पे मान दिया हो और पूर्णांक निकाल के वहाँ पे मान दे दिया हो, या हो सकता है आप कहीं पे मिस्टेक हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं वहाँ पे देख लीजिएगा, या 57.18 ही होगा, इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर यही होगा। चलिए यदि आप लोग क्या किए थे, हम लोग सबसे पहले जो मान दिया था कि समावेशी में नहीं था, अब समावेशी में था, इसको वर्जी में बदल लिए, निम्न सीमा 0.5 घटाए, उस सीमा 0.5 जोड़ दिए, उसके बाद क्या दिया हुआ था बारंबार था, उसको सबको जोड़ लिए, फिर हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल लिए, उस सीमा जो निम्न सीमा बट भागा में 2, क्योंकि वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा भागा में 2, वही होता था हम लोग का फार्मूला। ये बात आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, सिग्मा एफ एक्स निकाल लिए और सिग्मा एफ निकाली, क्योंकि माई बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स होते सिग्मा एफ, इस तरह से मान रख दी, हम लोग का क्या आ गया 57.18 आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, आप क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको हम लोग साफ करते हैं और 6 नंबर की क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा, और 6 नंबर को पढ़ने से पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि हमको हम बनाए उससे पहले आप लोग उस चीज़ को क्या करें, आंसर निकाल के रखा करें, ताकि आप लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को समझ सकते हैं। जब तक आप लोग खुद से बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा तब तक मैथ समझ में नहीं आएगी, इस बात की क्या है, गारंटी है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, तो समझते रहिए कि हम लोग को क्या करना है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले में 25 परिवार को भोजन पर हुई दैनिक व्यय को दर्शाती है, और इस तरह से क्या किया गया, आत्करा दे दिया गया है। उसके बाद एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय निकालना, भोजन पर हुआ माध्य व्यय निकालना, अर्थात माध्य निकालना। चलिए सबसे पहले वही करना है, हम लोग क्या कर लेते हैं, ढांचा खींच लेते हैं, और इसमें देखिएगा कि उच्च सीमा और निम्न सीमा बराबर है, अर्थात ये किसमें वर्जी विधि में हमको निकालने की जरूरत नहीं है, अर्थात अगला जो हम लोग निकालते थे उस ढांचे की क्या है, जरूरत नहीं है। अर्थात हम लोग कितना 1 2 3 और अर्थात 4 ही ढांचे की जरूरत होगी। और सबसे पहला में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दैनिक व्यय किसमें, रुपयों में, किसमें दिया हुआ है, तो रुपयों में दिया हुआ है। फिर हम लोग निकाल लेते हैं परिवारों की संख्या, फिर क्या दिया है, परिवार, जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एफ मानते हैं, फिर हम लोग एक्स निकालेंगे, अर्थात वर्ग चिन्ह निकालना है, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, तो एफ एक्स निकालेंगे। चलिए सबसे पहले दिया है वर्ग अंतराल में 100 से 150, फिर दिया है 150 से 200, फिर दिया है 200 से 250, फिर दिया है 250 से 300, फिर दिया है 300 से 350। और आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि उच्च सीमा और ये जो निम्न सीमा है हमेशा इक्वल होना चाहिए,
तभी आप लोग बनाइएगा तो आंसर सही होगा, नहीं तो अन्यथा आप लोग का आंसर गलत हो सकता है। चलिए फिर परिवारों की जो संख्या दिया है 100 और 150 के बीच में 4 गए, उसके बाद 5 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 2 है, फिर 2 है। चलिए फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, अब वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग उस सीमा और निम्न सीमा को जोड़ेंगे, तो 150 प्लस 100 कीजिएगा भागा 2 कीजिएगा तो कितना होता है 250, 250 हम भागा 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 5, अर्थात 1 दाम कटेगा 2 दाम में बचा 1, 10 15 अर्थात 125 होगा। उसके बाद 200 प्लस कीजिएगा 150 भागा 2 कीजिएगा तो कितना होता है 350, भागा 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक दाम कटेगा बचेगा 15, 7 दूना 14, 1 अर्थात 175। अब हम लोग को कुछ नहीं करना, देखिए 150 में 100 घटाइएगा तो 50 का अंतर है, 50 50 सब में क्या करते जाइए ऐड करते जाइए। जब हम लोग इसमें 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 7 5 12, 7 5 12 और इस तरह से, एक सेकेंड, और हमको लोग क्या करते हैं इसको 50 ऐड करते हैं। जब 175 में हम लोग 50 ऐड करेंगे जी 5 आ जाएगा और 7 5 12 2 बाकी 1 हो जाएगा 1 2 अर्थात 225। जब 225 में फिर 50 जोड़िएगा 275 होगा, फिर 275 में 50 जोड़िएगा तो शायद 325 हो जाएगा, 375 में 50 जोड़िएगा 275 में तो क्या हो जाएगा 5 7 5 12 2 बाकी 2 1 अर्थात 325 ही हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम लोग क्या किए वर्ग चिन्ह को निकाल लिए। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं fx निकालते हैं। जब इसको हम गुना करेंगे तो 5 चौक 20 बाकी का 2, 4 दूना 8 2 10 बाकी का 1, 4 1 5 अर्थात 500, 5 25 बाकी का 2, 7 5 35 35 2 37 बाकी 3 5 3 8, फिर कहता 12 की तो 12 5 60 बचा 6, 12 दूना 24 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, बचेगा 3 और 12 दूना 24 24 3 27, अब इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10 बाकी 1, 7 दूना 14 4 1 15 हो जाएगा और बाकी 1 4 1 5, उसके बाद नेक्स्ट इसको कीजिएगा तो 5 दूना 10 बाकी 1 4 1 5 3 दूना 6, अर्थात इस तरह से आ जाएगा। और आगे हम लोग क्या कर लेंगे देख लीजिए 3 अंक है 3 अंक है 4 अंक है 3 अंक है 3 अंक है, सभी को 4 आगे आगे क्या लगा लीजिए 0 लगा लीजिए और 4 बना लीजिए ताकि क्या हो जोड़ने में परेशानी ना हो। चलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 3 अंक को 4 अंक के साथ जोड़ देते हैं, ये बात की गारंटी है, भले हम जानते हैं कि आपको आती है लेकिन बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो उस मिस्टेक को क्या कीजिए दूर कीजिए इस तरह से। चलिए जोड़िए 5 आ जाएगा, फिर सेकेंड में 7 7 5 5 10 10 7 17 7 बाकी का 1 यहाँ रखिए 5 1 6 814 14 7 1 सेकेंड, हाँ चलिए 14 7 कितना हो जाएगा 21 में 5 जोड़िएगा तो 26 में 6 जोड़िएगा तो 32 हो जाएगा, बचेगा 3, फिर इधर 3 जोड़िएगा 2 में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा अर्थात 5275 हो जाएगा। जब हम लोग इसको फिर से जोड़िएगा तो पैसे तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कितने परिवार 25 परिवार, तो इसको जोड़िएगा तो 25 ही होगा। चलिए जोड़ते सबका आगे 0 लगा लीजिए ताकि 2 अंक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक था। 5 4 9 9 2 11 11 2 13 13 2 5 बाकी 1 1 1 2 25 हो गया, अर्थात सिग्मा एफ इतना आ गया, सिग्मा एफ एक्स ये आ गया। तो हम लोग माध्य बराबर सूत्र क्या पढ़े हैं, सूत्र पढ़े हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इस तरह से सिग्मा एफ एक्स का मान है 5275 और इसका मान है 25। जब हम लोग इसको 25 से काटेगा तो कटेगा 25 दूना 50 2 बचेगा, हाँ कट जाएगा, चलिए काटिए 25 दूना 50 बचेगा कितना 2, 25 से कम 25 बचेगा, फिर 2 25 से कम 25 अर्थात माध्य बराबर कितना माना गया 211। इसका मान कितना आ गया 211। क्या हम लोग का आंसर मिली? तो चलिए हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, आप लोग भी आंसर मिला लीजिए कि हाँ हम लोग का क्या आ गया 211 सही आंसर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि भोजन पर हुआ व्यय माध्य बराबर 211 रुपया ही हमारा क्या है तो आंसर है। यदि आप लोग यहाँ तक समझ गए तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग
आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं एक बार और आप लोग को इस चीज़ को रिवाइज करा देते हैं, ताकि आपको उस चीज़ को समझने में कोई परेशानी ना हो कि आखिर यहाँ पे क्या लिखा है और क्या चीज़ें लिखा हुआ नहीं है। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, क्या है कि जो दैनिक व्यय दिया वर्गंतराल में दे दिया और बारंबारता हमको दिया हुआ था, क्योंकि उसका मान 25 था परिवारों की संख्या। उसके बाद जिसमें हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे उस सीमा जो निम्न सीमा और दोनों का अंतर 50 का था, तो सब में 50-50 क्या कर दिए, जोड़ दिए, और जब आ गया तो एफ एक्स को गुना कर दिया, तो ये मान आ गया, और एफ सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आ गया, तो 5275 आ गया। और जब हम लोग माध्य बराबर निकालेंगे क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स होते सिग्मा एफ, इस तरह से हम लोग कितना आ गया, तो 211, अर्थात भोजन पर हुआ व्यय माध्य कितना है, तो 211 रुपया। इस तरह से हम लोगों ने कहाँ तक, तो 6 नंबर क्वेश्चन तक क्या किए, बना लिए। कितने नंबर क्वेश्चन तक, 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने डील कर लिए। अब इसके आगे जो 3 क्वेश्चन बचे हैं 7, 8, 9, इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखने वाले हैं, और फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर आगे बढ़ने के दरमियान में सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा, हो सकती है हमारी जो ये चैनल अर्थात जो हमारी ये संस्था केबीसी कैंपस जो आप देख रहे हैं, ये आगे ना बढ़े। आपके सपोर्ट से ही हमारी ये संस्था, ये चैनल, ये एक तरह से कहा जाए ये जो परिवार बन रहा है केबीसी कैंपस का, ये आगे नहीं बनेगी जब तक आप लोग क्या करिएगा, सपोर्ट ना कीजिएगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, सपोर्ट करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।